80% अपनी तश्कील जो है वो माहौल से करता है। 20% उसे जो मामला मिलता है वो उसकी विरासत होती है और कुछ उसके जो बड़े होते हैं उन जैसी उसकी आदत होती हैं, लेकिन वो भी माहौल ही होता है। उसके बड़े भी ज़ाहिर दुनिया में अपना वक्त गुजार के गए हैं, उन्होंने भी जो चीज़ें अपने अंदर पाई हैं वो माहौल के ज़रिए। माहौल इंसान पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और क्या माहौल हमेशा से एक जैसा रहता है? तो ऐसा नहीं है। माहौल बदलता रहता है और माहौल के लिए बदलना बड़ा ज़रूरी है। तो सवाल जो हमारे ज़हनों में है वो ये है कि माहौल बनता कैसे है? माहौल कैसे तश्कील पाता है? तो याद रखें कि जिस तरह माहौल हम पर बड़ा असरअंदाज होता है, इसी तरह हम माहौल को पैदा करने वाले और माहौल को तश्कील देने वाले हैं। यानी कि इंसान ही का ख़याल और रवैया माहौल को जो है वो डेवलप करता है, पैदा करता है। तो जैसे हम होंगे ना वैसा हमारा माहौल होगा। माहौल कहीं बाहर से नहीं आता। हम अक्सर बात करते हुए नज़र आते हैं, यार माहौल अच्छा नहीं है, यार यहाँ का माहौल बड़ा गंदा है, यार यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है। तो माहौल किसी बाग का नाम है, या माहौल किसी सड़क का नाम है, या माहौल किसी शहर का नाम है, या माहौल किसी घर का नाम है, या माहौल किसी चीज़, सोफ़ा और बेड या किसी इस तरह की चीज़ का नाम है? तो ऐसा नहीं है। माहौल इंसानी रवैयों का नाम है। आपके रवैये जैसे होंगे, जो मजमूही तौर पे रवैये होंगे किसी भी माशरे के, वो उसका माहौल होगा। अब हम सब ये कहते हुए नज़र आएंगे कि माहौल अच्छा नहीं है, तो क्या करें? माहौल बदल दें। जी बिल्कुल। अच्छा, जब सब चाहते हैं हम माहौल बदल दें, तो फिर अपने रवैयों को बदलना क्यों नहीं चाहते? आपका माहौल सख्त पता है क्यों है? क्योंकि आपके रवैये बड़े सख्त हैं। आपका माहौल बुरा पता क्यों है? क्योंकि आप बुरे हैं। तो जब हम अपने रवैयों को बदलेंगे तो माहौल खुद ब खुद बदल जाएगा, क्योंकि माहौल तो मजमूआ है इंसानी रवैयों का। और माशरा जो है वो कभी भी खुद माहौल को तश्कील नहीं करता। माशरे में रहने वाले लोग ही उसके माहौल की वजह होते हैं। आप आज अपने रवैयों में तब्दीली ले आएँ, आपके माहौल में तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, अब ये होता है कि हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा तब्दील हो, हम कहते हैं फ़लाँ बंदा तब्दील हो। अच्छा, असल में माहौल किसके लिए तब्दील होगा? जो ख़ुद तब्दील होगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं सबको तब्दील करने के लिए कह दूँ, सबको तब्दील होने के लिए कह दूँ, सब तब्दील हो जाएं, मुझे माहौल वैसे ही नज़र आएगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं ख़ुद तो बदला ही नहीं, ख़ुद तो तब्दील हुआ ही नहीं। तो मेरे लिए माहौल वैसा का वैसा ही रहेगा, मैं फिर भी माहौल को कोसता रहूँगा। तो असल में हमने अपने आप से शुरू करना है और अपने रवैयों को तब्दील करना है। अच्छा, क्या होगा अगर मैंने अपने रवैयों को तब्दील कर दिया? तो मुझे माहौल तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। और ये गुमान निकाल दें कि कोई आसमान से उतरेगा या कोई बाहर से आएगा और आपके माहौल को छड़ी घुमाकर ठीक कर देगा, तो आपका माहौल बड़ा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो ख्याल जिसे ख़ुद अपनी हालत बदलने का। तो जनाब, हम बदलेंगे, माहौल बदल जाएगा। हम बुरे होते जाएंगे, माहौल बुरा होता जाएगा। हम अच्छे होंगे, माहौल अच्छा होगा। अच्छा, आप हमारे माशरे का माहौल देखें। यहाँ हर दूसरे शख्स को अपना मुखालिफ और बुरा समझता है। यहाँ कोई किसी की कामयाबी से खुश नहीं होता। यहाँ कोई किसी की तारीफ़ करने में पहल नहीं करता। यहाँ हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है। यहाँ हर कोई अपने लिए हर चीज़ को जायज़ करना चाहता है। यहाँ हर कोई अपने आप को कानून से बालातर समझता है। और फिर जब तबसरा हो रहा होता है तो पूछा जाता है तो वो कहता है कि जी माहौल ठीक नहीं है। तो भाई, मेरा सवाल है
कि माहौल है क्या, आप मुझे बता दें क्या है माहौल। माहौल तो मुश्तरका रवैयों का नाम है। जैसे आपके रवैये होंगे वैसा आपका माहौल बन जाएगा। तो आज ज़रूरत है कि हम अपने रवैयों में तब्दीली लें। अच्छा, अब आप कहेंगे कि अगर मैं ख़ुद ही बदल जाऊं और तो बाकी ना बदलें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे अकेले के बदल जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका जवाब ये है कि जब आप बदलेंगे ना तो आपके लिए माहौल बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि इंसान को जो महसूसात हो रही हैं ना, और जो इंसान को गलत नज़र आ रहा है, गलत लग रहा है, अगर वो गौर करे तो वो उसके अंदर उसके रवैयों में है। मैं उसको मिसाल देता हूँ। आप किसी को गाली देते हैं, आप किसी को बुरा भला कहते हैं। अब ये देखें कि जिसको आपने बुरा भला कहा, जिसको आपने गाली दी, उसको पता नहीं उस बात का असर हुआ है कि नहीं हुआ, उसने उस बात पर कोई गौर किया कि नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपके ज़ुबान से निकली है, आपके दिमाग में वो बुरी बात है, तो आप पर उसका असर खुद ब खुद होगा। आप किसी को धोखा देते हैं, आप किसी के साथ बेईमानी करते हैं, तो उस शख्स को नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में वो धोखा मौजूद है, आपकी फितरत में वो बेईमानी मौजूद है, तो उसका असर आपको ज़रूर होगा। अक्सर आपने वो जुमला सुना होगा कि चोर को हर कोई चोर नज़र आ रहा होता है, वो समझता है जिस तरह मैं चोरी करता हूँ ये भी चोरी करता होगा। तो इसका मतलब चोरी उसके अंदर होती है, इसलिए उसको बाहर भी चोरी नज़र आ रही होती है। तो माहौल में जो जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो असल में आपके अंदर है। तो कोशिश करें अपने अंदर से वो चीज़ें निकालें, एक एक करके निकालें। सबसे पहले अपने अंदर से बेईमानी निकालें, और अपने अंदर से बेईमानी निकालने का तरीका ये है, हर एक के लिए हुस्न ज़न रखें, किसी को बेईमान कहें ही ना, किसी के बारे में बुरा ख्याल ही ना करें, बल्कि कोशिश करें कि दूसरों को आप अच्छा कहें। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मैदान करबला से मदीने लौटे तो एक गिरोह, एक चंद लोगों का गिरोह जो है ना, उसने आपको घेर लिया और आपसे कहने लगे कि देखो लोगों, ये हैं वो जो करबला में हुकूमत के लिए गए। आप खामोश रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो आपने जब उसकी पूरी बात सुनी ना, तो फिर आपने ना हाथ उठाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की। अब खूबसूरत बात क्या है कि आपके दुआ के अल्फाज, आपने क्या दुआ में फ़रमाया, आपने फ़रमाया, ए अल्लाह, ये शख्स जो कह रहा है, अगर ये बात मुझ में मौजूद है तो मैं तुझसे तौबा करता हूँ, तो मुझे इस पर माफ़ फरमा। और अगर ये शख्स झूठ कह रहा है, गलत बयानी कर रहा है, तो ए मेरे रब, मैं तुझसे इससे मुतल्लिक माफ़ी मांगता हूँ कि तू इसको हिदायत फरमा। अब ये हुस्न ज़न देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है। वो माशरा क्यों ना आला हो जिसमें हुस्न ज़न रखने वाले लोग इतने आला हों कि वो दूसरों को बुरा कहने की बजाय दूसरों के लिए बेहतरी की दुआ करते हैं। वो माशरा क्यों ना आला हो। आज मसला ये है, आज हम किसी की बेहतरी के लिए दुआ करते नहीं हैं। हमें तो किसी के बारे में तस्दीक शुदा बात ना भी हो, वैसे ही कोई कह दे, हम बग़ैर सोचे समझे उस शख्स को बुरा जानना और उसको बुरा कहना शुरू कर देते हैं। और वो शख्स ऐसा है कि नहीं है, उसकी हमने तस्दीक ही नहीं की, और फिर हम कह रहे हैं हमारा माहौल ठीक नहीं है। तो आपका माहौल कैसे ठीक होगा? आपका माहौल कैसे ठीक होगा जब आप बग़ैर किसी तस्दीक किए बात को फैलाना शुरू कर देते हैं? तो फिर आपका माहौल तब्दील होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको अपने रवैयों को तब्दील करना होगा। तो जो आला लोग हैं, जो आला कौमें हैं, उनके बारे में और उनकी नौइयात जब आप देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो आला हुस्न ज़न होता है। लोगों के बारे में जितना हुस्न ज़न, अच्छा ख़याल रखेंगे ना, उतना आप अच्छा होना शुरू हो जाएंगे, और जितना आप अच्छा होना शुरू हो जाएंगे उतना आपका माहौल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपको हर तरफ अच्छाई नज़र आना शुरू हो जाएगी।
मसला ये है कि क्योंकि मैं झूठ बोलता हूँ, दूसरों को झूठा जानता हूँ, मैं मुनाफ़िक़त करता हूँ, दूसरों को मुनाफिक जानता हूँ, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस बात का ख़याल करें। जैसे ही हमने ख़ुद में तब्दीली लाना शुरू कर दी, आप देखेंगे आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। दूसरों के बारे में अच्छा सोचा करें,